Hello everyone, welcome back again to your Hindi online class. Students, up to chapter 14, work was over. Now it is time to start chapter 15. चैप्टर 15 है मैं और मेरा देश। इस पार्ट में स्वामी रामतीर्थ जी की यात्रा जो कि उन्होंने जापान के लिए की थी, जापान में गए थे वो, उस यात्रा के बारे में बताया गया है। और इस पार्ट में उनके द्वारा की गई यात्रा में जो उन्होंने वहाँ के नागरिकों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम देखा, उसको बताया गया है। पाठ को पढ़कर जानेंगे कि अपने देश के गौरव के लिए एक नागरिक क्या क्या कर सकता है। आइए शुरू करते हैं। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की, किंतु पा न सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताज़े फल ले आया। उसने वे फल स्वामी रामतीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे, पर उसने लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगाया जा सकता है। किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। इन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया और पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही, उसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। जहां एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो ना जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। हम यह समझ लें कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का सिर भी नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर नहीं ऊंचा होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है और यह गड़बड़ है, यह परेशानी है? साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन है? यदि हाँ, तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? अपशब्दों का प्रयोग करते हैं? इधर की उधर की इधर लगाते हैं? अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं? होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे ऐसे ही स्थानों में, जीनों में, कोनों में पीक थूकते हैं? उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं? निमंत्रित होने पर भी विलंब से पहुँचते हैं या वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते और इसी तरह शिष्ट व्यवहार के विपरीत आचरण करते हैं? यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। तो बच्चों, चैप्टर आपने पढ़ा। कुछ बच्चों की रीडिंग अभी भी अप टू द मार्क नहीं है, सही नहीं पढ़ पाते हैं, तो जो शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप यहाँ से, जो मैंने आपको पढ़ के बताया, वहाँ से आप प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, राष्ट्र की ख्याति के लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। आइए अब देखते हैं इसके शब्दार्थ। भेंट करना, देना, इनकार, मना करना, आग्रह, अनुरोध, मुग्ध, मोहित, दुर्लभ, कठिनाई से प्राप्त होने वाला, दंड, सजा, वर्जित, मना, लांछित, अपमानित, श्रेष्ठता, बड़प्पन, प्रतिष्ठा, सम्मान, अपशब्द, बुरे शब्द, विलंब, देर, शिष्ट, सभ्य, आचरण, व्यवहार। नेक्स्ट पेज पर हैं प्रश्न उत्तर। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है,
स्वामी रामतीर्थ स्टेशन पर क्या खोज रहे थे? स्वामी रामतीर्थ स्टेशन पर फल खोज रहे थे। यहाँ पर आप इसकी मात्रा सही करेंगे। नेक्स्ट, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी रामतीर्थ के यह कहने पर जब जापानी युवक ने क्या किया? उनकी बात सुनकर वह युवक भाग कर गया और एक टोकरी ताजे फल लाकर स्वामी जी को भेंट कर दिए। मूल्य देने का आग्रह करने पर जापानी युवक ने क्या कहा? बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय से चित्र गायब होने पर युवक को क्या सजा दी गई? चित्र गायब करने पर उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया तथा पुस्तकालय में उसके साथ साथ उसके देश के निवासियों का प्रवेश भी वर्जित कर दिया गया। लास्ट क्वेश्चन, अपने देश की प्रतिष्ठा व सम्मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, अपने देश की प्रतिष्ठा व सम्मान बढ़ाने के लिए हमें श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए, शिष्ट व्यवहार करना चाहिए तथा ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। तो ये आपके प्रश्न उत्तर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सही मिलान कीजिए, मैचिंग। देखिए, महान संत स्वामी रामतीर्थ, जापानी युवक फल भेंट किए, पुस्तक, दुर्लभ चित्र, बोर्ड, प्रवेश वर्जित, शिष्ट व्यवहार। और इस प्रकार से आप साथ ही साथ यहाँ पर नंबर भी लिखेंगे। देखिए लिखे गए हैं साइड में 3, 4, 5, 1, 2। नेक्स्ट, ता प्रत्यय जोड़कर शब्द लिखिए। उच्च में जोड़ेंगे उच्चता, श्रेष्ठ श्रेष्ठता, हीन हीनता। उसके बाद सफल सफलता, दीन दीनता। नेक्स्ट, विशेषण विशेष्य अलग करके लिखेंगे। देखिए इजी एक्सरसाइज है, पहले भी आप कर चुके हैं। देखिए, महान विशेषण है और इसका विशेष्य संत। इसी प्रकार से जापानी युवक, सरकारी, पुस्तकालय, दुर्लभ चित्र, कठोर, दंड। नेक्स्ट, मुहावरों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, सिर ऊंचा करना, नाम रोशन करना, मस्तक पर कलंक लगना, बेइज्जती होना, प्रतिष्ठा पर आँच आना, सम्मान में कमी आना, देश का गौरव बढ़ाना, देश का नाम ऊंचा करना। उसके बाद है सोच विचार में मौखिक प्रश्नोत्तर। देखिए, पिकासो कौन था? महान चित्रकार। जापान की मुद्रा का नाम यानी करेंसी येन। नेक्स्ट, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने स्वामी विवेकानंद किस देश में गए थे? तो ये गए थे अमेरिका में। और लास्ट क्वेश्चन है, जापान की राजधानी का नाम बताइए। तो ये है बच्चों टोक्यो। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज रचनात्मक गतिविधियों में अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि देवता के समान होता है। विदेश से आए हुए अतिथियों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़े। इसके लिए आप क्या करेंगे? 5 वाक्य लिखिए। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में करना है और यहाँ पर आप इसके 5 वाक्यों में इसको आप लिखेंगे। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है इसी चैप्टर की, खेल खेल में कहाँ क्या करते हैं मेल कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों पुस्तकालय। पुस्तकालय से हम पुस्तकें प्राप्त करते हैं। वाचनालय वो स्थान होता है पुस्तकालय के साथ साथ लगा हुआ भी होता है और कभी कभी पुस्तकालय में एक पोर्शन बना दिया जाता है जहाँ पर बैठकर पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चोट लगने पर इलाज कराते हैं। कंप्यूटर कक्ष, इंटरनेट या मेल करते हैं और प्रतीक्षालय बैठकर इंतज़ार करते हैं। इस प्रकार से आप मैचिंग करेंगे और साथ ही साथ इनके नंबर भी लिख लेंगे 5, 4, 1, 3, 2। तो बच्चों चैप्टर आपका पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।